जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है कोड सेटअप कर सकते हैं। एक बार तो हमने कोड सेटअप करवा दिया अपनी वेबसाइट पर, उसके बाद हम इजीली जो है वो डिफरेंट ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आए देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है डिफरेंट ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप टैग आपने ऐड करवाया तो आप इस विंडो पर जो है वो ऐड रीडायरेक्ट हुए थे। अब इसके बाद आप, अगर आपने डिफरेंट सेगमेंट्स क्रिएट करना है तो आप सेगमेंट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पहले से जो है वो आपकी लिस्ट बन गई है जिसमें जो भी विजिटर अब आपकी वेबसाइट पर आता रहेगा वो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो है पॉपुलेट होता रहेगा, और आप जो है उसको अपने डिफरेंट ऐड जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई नई ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एक केस एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो ऐड चला रहे हैं वो दराज की वेबसाइट के लिए जो है वो चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हम ये चाहते हैं कि हर वो यूज़र जिसने जो है मेंस फैशन की कैटेगरी को जो है वो व्यू किया हो, या लेट सपोज हर वो यूज़र जिसने जो है जीन्स की कैटेगरी को जो है वो व्यू किया हो, उसके लिए जो है हम एक अलग से जो है वो एक सेगमेंट क्रिएट कर दें। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, क्रिएट लिस्ट वेबसाइट विजिटर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है सेगमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, और सेगमेंट का हम लेट सपोज नाम लिख देते हैं जीन्स, मैंस जीन्स विजिटर। ठीक है, विजिटर ऑफ अ पेज, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि विजिटर ऑफ अ पेज यानी आप चाहते हैं कि उस पेज को ट्रैक करें, यानी उन यूजर को ट्रैक करें, उन यूजर्स का एक अलग से सेगमेंट बन जाए जिन्होंने मेंस जीन्स का जो है वो पेज व्यू किया। या फिर एक दूसरा सेगमेंट ये है कि विजिटर ऑफ अ पेज हु आल्सो विजिटेड अनदर पेज, यानी फॉर एग्जांपल आप ऐसे लोगों का एक अलग सेगमेंट बनाना चाहते हैं जिन्होंने मेंस जीन्स को तो व्यू किया है, उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड का जो है वो भी उन्होंने जो है वो अलग से जो है पेज विजिट किया है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा यूजर जिसने मेंस जीन्स को भी जो है वो व्यू किया हो, और साथ साथ उससे मेंस की चीनोस को भी जो है वो विजिट किया हो। ठीक है, तो उसकी आप एक अलग जो है सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है कि विजिटर ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज, यानी ऐसा यूजर फॉर एग्जांपल जिसने मेंस जीन्स को विजिट किया हो लेकिन चीनोस विजिट ना किया हो, तो आप ऐसी ऑडियंस को भी जो है वो एक अलग सेगमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ सिंपल इसको रखते हैं, और पहले ऑप्शन पर जो है अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं विजिटर ऑफ अ पेज वो ऑल्सो विजिटर ऑफ अ पेज, यानी हम इस उसमें चाहते हैं कि एक ऐसा सेगमेंट हमारे पास बन जाए जिसमें हर वो यूजर आ जाए, हर वो विजिटर आ जाए जिसने मेंस जीन्स को जो है वो मेंस जीन्स की कैटेगरी पर जो है वो आया हो। तो आप इसको सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि पिछले 30 दिन का डाटा ऑटोमेटिकली जो है आपकी लिस्ट के अंदर आ जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि आज के बाद से जितना भी लोग विजिट कर रहे हो इस कैटेगरी को, सिर्फ वही लोग इस ऑडियंस के सेगमेंट में जो है वो ऐड करें। तो कोशिश करें कि अब ये आपके केसेस पर जो है वेरी कर रहा होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर उन्हीं यूजर्स पर काम कर रहे थे, उन क्लाइंट्स पे काम कर रहे थे जिनका ऑलरेडी जो है वो सेटअप हुआ होता है रीमार्केटिंग कोड। इस वजह से हम इसको प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल हु हैव मैच्ड द रूल्स विद इन द पास्ट 30 डेज हम इसको
मैच कर देते हैं, ताकि जब हमारी ऑडियंस, जैसे ही हम इसको क्रिएट करें, फौरन थोड़ी देर के अंदर अंदर पिछले 30 दिन का डाटा भी जो है इसके अंदर पॉपुलेट हो जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि जो भी आप सेगमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उस सेगमेंट पे एक विजिटर जो आएगा वो कितने दिन तक उस सेगमेंट पे रहे। हालांकि 30 डेज के अंदर अंदर रहे, या फिर 30 डेज गुजर जाने के बाद वो उस सेगमेंट से हट जाए, या फिर वो 60 डेज तक इस सेगमेंट में रहे और 60 डेज के बाद जो है वो इस सेगमेंट से बाहर चला जाए। तो मैक्सिमम आपके पास 540 डेज का एक ड्यूरेशन पीरियड होता है। इस 540 डेज के अंदर अंदर जो है, यानी जो भी आप सेगमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, वो जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा वो मैक्सिमम जो है वो 540 डेज जो है वो आपके सेगमेंट के अंदर रह सकता है। और फिर जो है वो वहां से ऑटोमेटिकली, अगर उसने विजिट नहीं किया होगा आपकी वेबसाइट को यानी इस पेज को, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इस ऑडियंस सेगमेंट से जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं। लेट्स सपोज अभी हम 30 डे का एक सेगमेंट बना लेते हैं, और अगर हम 30 डेज का सेगमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे लास्ट 30 डेज। ठीक है, ताकि जब भी हम कैंपेन बनाएं हमें पता हो कि ये जो मेंस जीन्स विजिटर हैं वो लास्ट 30 डेज की एक सेगमेंट हमारे पास क्रिएट हुई हुई है। अगर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं कि भाई मेंस जीन्स विजिटर ऑफ लास्ट 30 डेज, ये भी आप जो है कर सकते हैं। तो आपके पास ये वाली जो सेगमेंट जो अभी आपने क्रिएट किया है ये भी जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें, रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एडिट करना चाहें तो सिंपली आप ये पेंसिल बनी हुई आ रही है, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें जो है डिटेल आना शुरू हो जाएगी। एक और लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि हमारे दराज के कार्ट के पेज पर गए। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम दराज की कैंपेन्स खुद से चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिस जो वेबसाइट पर आपका एक्सेस होगा ना, सिर्फ वही आप कर सकते हैं, उसी पर आप ये सारे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया और इसका मैंने गो टू कार्ट कर दिया। अब ये देखें कार्ट का एक पेज आया है, ठीक है, मैं इसको अपने पास सेव कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैंने कार्ट के पेज का यूआरएल जो है कॉपी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ उसको मैं सेलेक्ट किया, प्रोसीड टू चेकआउट कर रहा हूँ। अब ये कौन सा पेज है? शिपिंग का पेज है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया शिपिंग। अभी मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको बाकी की जो है वो चीज़ें बता सकूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया कि अब लेट सपोज कि ये जो है दो मैंने पेजेस जो है अपने पास सेव कर लिए। मैं एक ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। हर वो बंदा who have visited शिपिंग, सॉरी, कार्ड पेज, उसकी मैं एक अलग ऑडियंस बना दूँ, ठीक है, और एक और ऑडियंस क्रिएट करूँ जिसने शिपिंग का पेज जो है वो विजिट किया है, ठीक है, और एक और ऑडियंस क्रिएट करूँ जिसने कार्ड का पेज तो विजिट किया बट नॉट विजिटेड शिपिंग पेज, ठीक है। तो मैं ये ऑडियंस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? हमने सिंपली ये यूआरएल अपने पास सेव किए हुए, हम वापस से
अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट पर आएंगे। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, वेबसाइट विजिटर, इसका नाम लिख रखेंगे कार्ट विजिटर्स और लास्ट 30 डेज। ठीक है, विजिटर ऑफ पेज करेंगे, पेज यूआरएल कंटेन्स में हम ये कार्ड वाला पेज डाल देंगे। ठीक है, प्री फिल्ड इसको 30 डेज का ही रखेंगे और जो हमारा ड्यूरेशन होगा ऑडियंस सेगमेंट का वो भी 30 डेज रखेंगे और इसको हम सिंपली क्रिएट सेगमेंट कर देंगे। तो हमारे पास ये वो वाले सेगमेंट भी क्रिएट होगी, यानी इसमें वो ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी जिन्होंने कार्ट का पेज विजिट किया। अब हम एक ऐसी ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं जिन्होंने शिपिंग का पेज जो है वो विजिट किया। तो हम वापस यहाँ पर आएंगे, वेबसाइट विजिटर्स पर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे भाई शिपिंग पेज विजिटर्स लास्ट 30 डेज और यहाँ पर हमने शिपिंग ऐड किया। बाकी हमारा वही 30 डेज का रूल है, ये 30 डेज तक इस ऑडियंस में रहेगा और इसको हम क्रिएट सेगमेंट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कार्ड के पेज की ऑडियंस बना ली, शिपिंग के पेज की ऑडियंस बना ली। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पेज की भी कर सकते हैं और जो कि हमने बनाया कि किस तरीके से हम कैटेगरी पेजेस की जो है वो ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, किसी खास कार्ड के पेज की हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं और शिपिंग के पेज की भी जो है हम डिफरेंट ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।